अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम 135 हलकों की मजीद रिपोर्ट जो है वो इमरान खान के हक में आ गई है, तहरीक इंसाफ के हक में आ गई है। और किस तरह अब जजेस भी धांधली के खिलाफ खड़े हो गए, या जजेस ने धांधली के हवाले से क्या फैसला, बड़ा फैसला किया, ये भी आपके सामने रखना है। और दूसरी जानब नाज़िर काम, एक जानिब तो एक शख्स बैठा इस पूरी गेम को इंजॉय कर रहा है, पूरी गेम का लुत्फ जो है वो उठा रहा है, और दूसरी जानिब एक शख्स नाज़िर काम बंद कमरों के अंदर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम तर तफसीलात मैं भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने उन बूढ़े लिफाफों से बचना है, वो जो बूढ़े लिफाफे 8 फरवरी से पहले तक जो नवाज शरीफ साहब को 110 से 100 से ऊपर सीटें जितवाते रहे, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनाते रहे, और उन बूढ़े लिफाफों से आपने बचना है जो अपने अखबारात के फ्रंट पेजेस पे जो है वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म जो है वो बनाते रहे, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है उनके पास 20 सीटें जो है वो बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। उन बूढ़े बाबों से आपने बचना है, और इसीलिए आपने इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। नाज़िर काम, सबसे पहले तो खबर ले लीजिएगा कि जो परेशानी का आलम है इस वक्त, जो मेन पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, वो इस वक्त कह रहे हैं, एक दूसरे को ऑफर करवा रहे हैं कि नहीं आप गवर्नमेंट बना लें, आप अपना वज़ीर आज़म ले आएँ। वो कहते नहीं कि आप अपना वज़ीर आज़म ले आएँ। नाज़िर काम, इस कदर खौफ और डर इनको पता है कि हम जो है वो दलदल में धंसने जा रहे हैं, और हम दलदल में हमने पाँव रखना है ये गवर्नमेंट लेकर के। और वो ऐसी दलदल, आपको पता है कि वो उसमें बंदा धंसता ही चला जाता है। तो इस वक्त जो है वो एक दूसरे को गवर्नमेंट ऑफर कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से जो है वो फैसला ये किया है कि वोट इनको दिया जाएगा। मेन ओहदे जो हैं, आइनी ओहदे जो हैं, गवर्नर्स के ओहदे जो हैं, सदर का जो होता है, सेनेट का जो होता है, वो जो है वो अपने पास रखे जाएं, और आराम से जो है अपोजिशन में जाकर के बैठें और इन्जॉय करें। वो 2-3 साल वाला जो फार्मूला चल रहा है, और उसके बाद आपको पता है कि उनको भी पता है कि जनाब गवर्नमेंट आ गई तो चलनी है, कोई नहीं है, 1 साल भी नहीं चलनी। तो नाज़िर काम, ये इस वक्त कैफियत कालम है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उस हवाले से खबरें ये हैं कि शदीद डिप्रेशन का शिकार है और इनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया। 8 फरवरी की वो टिकट आपने देखी होगी, जो 8 फरवरी का नवाज शरीफ साहब ने टिकट कटवाया हुआ था, और ज़बरदस्ती उनको रोका गया। और अब नवाज शरीफ साहब ने खुद को एक कमरे के अंदर खुद को बंद कर लिया है, जिसमें जो है वो खुदकुशी की इतलात हैं। ये मुबैना तौर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इस कदर जो है वो परेशानी के अंदर मुब्तला, और उन्होंने कह दिया कि ये नुसरत जवेद साहब ने कहा कि ये शहबाज शरीफ जाने और मरियम जाने और इसहाक डार जाने वो किसी से मुलाकात ही नहीं कर रहे, सिवाय वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी, या मेन मुलाकात जो है जिससे वो कह लें कि फॉर्मेलिटी के लिए। मतलब इस कदर वो डिप्रेशन के अंदर हैं, और इस कदर जो है वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है सियासत से, या यूँ कह लें कि उन्होंने अपने आप को सियासत, नाज़िर काम, जब इंसान का जो अंदर ज़मीर होता है ना, वो तो इनका मरा हुआ है, इनको पता होता है कि हमने ये किस तरह जीते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म रहने वाला जब बुरी तरह हार जाए और धांधली करके उसको जीतना पड़े, बड़ा ब्लंडर करके जीतना पड़े, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर डिप्रेशन में जा सकता है। यानी कि वो शख्स जो इक़्तिदार का, जिसने 3 दफ़ा मज़े लिए हों, और वो जो अपने आप को बड़ा चैम्पियन समझता हो, और उसके बाद वो बुरी तरह अपनी नशिस्तों से हारे और फिर धांधली करके उसको जीतना पड़े, वो आप ज़रा इमेजिन कीजिएगा कि वो किस कदर डिप्रेशन के अंदर होगा, किस कदर वो परेशानी के अंदर होगा। और दूसरी जानिब एक शख्स बैठा जिसके अब पूरा निज़ाम जिसके गिर्द घूम रहा है, जिसकी तरफ देख रहे हैं, वो इस चीज़ को इंजॉय कर रहा है। तो नाज़िर काम, 135 हल्के, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो धांधली है, ये कोई एक शख्स, या वो कहते हैं ना कि ये तो जनाब इलेक्शन नहीं मानते, पीटीआई वालों के ऊपर अब ये भी, यानी कि मैं देख रहा था बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े नामवर कुछ लोग जो हैं वो इन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब शर्म नहीं आती। इमरान खान ने भी कहा कि आपने डट के खड़े रहना है, हमें 2-2.5 हफ्ते लगेंगे, हमने अपना हक लेकर के रहना है। और वो, मैं कुछ बड़े बड़े, अब मैं नाम नहीं लेता, वो कह रहे थे कि जनाब आगे चढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि मतलब ये जो धांधली वाला जो रवाज पड़ा हुआ है, रवायत पड़ी हुई है, ये जो डाका मारा जाता है मैंडेट के ऊपर आवाम के, उसको भुला के जो है वो आगे चला जाए, ताकि अगले साल फिर जो है, और अगले 5 साल बाद फिर जो है वो इसी तरह डाका मारा जाए। इस रवायत को
इस रवायत को ख़त्म करना पड़ेगा, इसके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी, इसके खिलाफ जो है वो जब तक अब उठ नहीं खड़े होंगे तो कैसे ख़त्म होगा। तो मतलब मैं इतने सीनियर सहाफ़ी ये बात कर रहे थे कि आगे बढ़ना चाहिए मुल्की मफाद में। तो भाई ये भी मुल्की मफाद है कि जब तक ये हकीकी जमहूरियत नहीं होगी, जब तक आवाम के मैंडेट की कदर नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इस्तेहकाम ही नहीं आ सकता, रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता। इसी तरह लोगों के जब आप वोट के ऊपर डाका मार के आएंगे और मिली भगत करके हुकूमत बनाएंगे और बंदर बांट करेंगे उहदों की, तो आप आवाम का क्या सोचेंगे, इस मुल्क का क्या सोचेंगे, इस जमहूरियत का क्या सोचेंगे। तो ये सही जंग लड़ रहे हैं, इनको अपना हक लेना चाहिए और आवाम के हक के ऊपर जो डाका पड़ा उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो ये मतलब आपने उन बूढ़े लफाफों से बचना है। तो नाज़िर काम, जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया जरीदे हैं, चैनल्स हैं, वो धांधली के खिलाफ बात कर रहे हैं। अमेरिका तक बोल पड़ा है, अमेरिका तक, जो कि ये गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ है। ये ज़रा मैं आपके सामने उनका बयान रख देता हूँ। मैथ्यू मिलर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने ये एक जुमला बड़ा अच्छा उन्होंने बोला है, वो उसके ऊपर आपने गौर करना है। उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इसको अवामी और निजी तौर के ऊपर जो है वो हमने जो है वो इसकी डिमांड की है कि इसके खिलाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, यानी कि अवामी तौर पे और निजी तौर पे, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो नाज़िर काम, ये धांधली के तमाम जो मामलात हैं इस वक्त सामने आ रहे हैं। और इसी तरह अब जो 135 हल्कों वाली रिपोर्ट है वो भी सुन लीजिएगा कि जो ये फाफन एक इदारा है, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। उनका कहना है कि इलेक्शन एक्ट का तकाजा है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स फॉर्म 47 इंतखाबी उम्मीदवारों, उनके एजेंट्स मजाज मुबसरीन की मौजूदगी में बनाता है, यानी कि जो मुबसरीन होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, जो फॉर्म 47 है उनकी मौजूदगी में बनाता है। और उन्होंने कहा कि मुशाहदे में शामिल 260 इंतखाबी हल्कों में से 135 हल्कों के आरोज ने तमाम कानूनी रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के इस अमल में से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासिर हुई। आरोज ने 135 कौमी असम्बली हल्कों में फाफिल मुबसरीन को नताइज तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। यानी कि धांधली जब करनी थी यहाँ पे जनाब, वो जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको नहीं उन्होंने वहाँ रहने दिया। तो जिन लोगों ने रिपोर्ट करना था, जिन लोगों ने इनका चेहरा दिखाना था, उनको कैसे वो वहाँ खड़े करके कहते कि आए जी हमने ये धांधली करनी है। तो फाफन ने कहा कि मुबसरीन को मुशाहिदे से रोके गए। इंतखाबी हल्कों से 46 में PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार, 43 में नून लीग और 28 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। फाफन ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 65 हल्कों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों, उनके एजेंट्स को जायजा से रोका। ऐसे हल्कों में से मुस्लिम नून के 25, PTI के हमायत याफ्ता 24, पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते। और उन्होंने कहा कि फाफन ने कहा कि रात 2 बजे तक जो है वो नताइज की तैयारी की कानूनी मोहलत पर सिर्फ 4 इंतखाबी हल्कों में अमल हुआ, यानी कि 4 हल्कों में उन्होंने कहा कि अमल हुआ। और ज़ेर मुशाहिदा 80 हल्कों में से 42 में थैले इंतखाबी उम्मीदवार या एजेंट्स के बगैर खोले गए। और उनका कहना है कि आरोज ने 53 कौमी हल्कों में फॉर्म 45 की गिनती गलतियों की कानूनी निशानदेही करके प्रेजेंटिंग ऑफिसर से दुरुस्तगी कराई। तो नाज़िर काम, अब जजेस के हवाले से आ जाइए। ये शहबाज गिल साहब का बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और उन्होंने ये कहा है, जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे ज़राए बता रहे हैं कि बहुत सारे जजेस ने धांधली का हिस्सा बनने से इनकार किया है। इंशाल्लाह गंदी तरीन धांधली बेनकाब होगी और अगले चंद दिनों में अदालतों से इंसाफ की फतह होगी और अच्छी खबरें आएंगी। तो नाज़िर गाम, इस हवाले से एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो खिलाफ वोट पड़ा है, अगर आप लोग अपने वोट के ऊपर डाका पड़ने देते हैं या अपने हक के लिए नहीं निकलते या आपके हक के ऊपर डाका डाल जाता है तो होगा क्या। ये नून लीग का एक चमचा है और उस चमचे ने ट्वीट किया है, सैफ अवान ने। अब सुनिएगा, ये सोच मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये जो मरियम नवाज है या नवाज शरीफ है, मैं हैरान था। वो कहते हैं कि अगले 5 साल KP की हुकूमत कहेगी हमारे पास तनख्वाहों और BRT की सब्सिडी के पैसे भी नहीं। KP के वालों को तनख्वाहों और सब्सिडी की जगह इमरान खान की तस्वीरें थमा दी जाएंगी। यानी कि आपका जो वोट डला है, जो आपका हक है, आप जिसको मर्जी दें, अब उस वोट के खिलाफ यानी कि ये नाइंसाफ़ी इनकी जानिब से की जाएगी अगर ये गवर्नमेंट बना लेते हैं। और जनाब उसके बाद जो है वो उनके हक के ऊपर ये मज़ीद डाका डालेंगे और उनको तंग करेंगे। तो ये इनकी सोच है, इस तरह की घटिया सोच है। तो आपने इस तरह के घटिया माइंडसेट के लोगों को जो है वो आगे नहीं आने देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।